हेलो एवरीवन, आज हम सेटअप करेंगे मेल सर्वर को ऑन उबुंटू 22 मशीन। हमें 3 सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होगा। फर्स्ट होगा पोस्टफिक्स सॉफ्टवेयर, जो कि हमें SMTP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, जो कि काम करेगा एज अ मेल ट्रांसफर एजेंट। सेकंड हम इंस्टॉल करेंगे डवकॉट को, जो कि प्रोवाइड करेगा हमें POP3 IMAP सर्विसेज को, एंड डवकॉट विल वर्क एज अ मेल डिलीवरी एजेंट। और थर्ड सॉफ्टवेयर जो हमें इंस्टॉल करना होगा वो होगा मट, जो कि एज अ ईमेल क्लाइंट वर्क करेगा, जो हमें एक बेटर इंटरफेस को प्रोवाइड करेगा टू राइट ईमेल्स, टू इंटरेक्ट विद ईमेल्स एंड टू सेंड ईमेल्स और टू रिसीव ईमेल्स। तो बेसिकली हमें ये 3 सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होगा हमारे उबुंटू 22 मशीन में, और फिर हमारा पूरा मेल सर्वर सेटअप हो जाएगा। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेटअप करना। तो सबसे पहले, क्योंकि हम हमारी मशीन को एज अ मेल सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हम इसे एक एडिक्वेट होस्ट नेम और एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देते हैं। होस्ट नेम को चेंज करने के लिए हमें ये कमांड चलाना होगी, sudo hostnamectl set -hostname, और इसके बाद आप जो भी होस्ट नेम देना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो हम क्योंकि मेल देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेल लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। फिर हमें वो पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी होस्ट नेम OS बॉक्सेस दिखा रहा है, क्योंकि वो इस टर्मिनल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। कभी हम एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो हम देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे वो मेल दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया है। पुराने टर्मिनल में अभी भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम चेंज करेंगे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो उसे चेंज करने के लिए हमें जाना होगा एक पर्टिकुलर फाइल में, जो कि ETC होस्ट। इसे ओपन करने के लिए आप sudo nano etc host ये कमांड चलाएंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो हमारी फाइल ओपन हो गई है। हम ये जो सेकंड एंट्री है इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम हमारी नई एंट्री डालते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मशीन का IP एड्रेस चाहिए। तो IP एड्रेस जानने के लिए एक नया टर्मिनल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए ifconfig। तो क्योंकि मेरी वर्चुअल मशीन में अभी NetTools यूटिलिटी नहीं है, तो मुझे वो इंस्टॉल करना होगा ifconfig चलाने के लिए। तो वो पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब प्रेस एंटर करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब वापस से इफ कॉन्फिग चलाते हैं। सो ये रहा हमारा IP। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना है, और हम चाहते हैं इसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो mail.webhav.com। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा mail.webhav.com और उसके बाद मेल लिख दीजिए, जो कि होस्ट नेम होगा, या alias से हम कह सकते हैं। अब फाइल को सेव कर देते हैं, Ctrl+X+Y एंटर। चेक करते हैं कि हमारा होस्ट नेम और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम चेंज हुआ है या नहीं। होस्ट नेम को चेक करने के लिए हमें सिंपली लिखना है होस्ट नेम एंड एंटर। तो हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जानने के लिए हमें लिखना है होस्ट नेम -FQDN। तो हम देख सकते हैं कि mail.webhav.com हमारा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब हम हमारी फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हमें पोस्टफिक्स को इंस्टॉल करना है, जो कि काम करेगा एज अ SMTP सर्वर। बेसिकली हमें वो SMTP प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं पोस्टफिक्स को। हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। अब पोस्टफिक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड चलाना है sudo apt install postfix एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर हमें राइट एरो पे क्लिक करना है, तो हम ओके पे आ जाएंगे। फिर हमें प्रेस एंटर करना है। इंटरनेट साइट सिलेक्टेड है, हमें इसी को ही सिलेक्ट करना है। सो फिर से प्रेस एंटर कर दीजिए। थस इफ अ मेल एड्रेस ऑन द लोकल होस्ट इज foo@example.org, तो हमें सिस्टम मेल नेम देना होगा example.org। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम मेल नेम हो वो हो webhav.com, जिसकी वजह से हमारा ईमेल एड्रेस जो होगा वो हो जाएगा foo@webhav.com। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें सिस्टम मेल नेम को चेंज करके यहाँ पे लिखना होगा webhav.com, और इसके बाद आपको ओके पे जाकर एंटर क्लिक कर देना है। तो हमारा पोस्टफिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हमें पोस्टफिक्स का स्टेटस जानना है कि अभी वो रन कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमें कमांड चलाना होगी sudo systemctl status postfix एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो पोस्टफिक्स है वो काम कर रहा है और वो एक्टिव है। अब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है पोस्टफिक्स में, क्योंकि हमारे मेल सर्वर में मेल बॉक्सेस होंगे, तो मेल किस लोकेशन पे सेव होगा वो लोकेशन को हमें पोस्टफिक्स के कॉन्फ़िग फाइल में जाकर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो हम जो भी फाइल है, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी पोस्टफिक्स की, हम उस लोकेशन पे जाकर वहां पर ऐड कर सकते हैं हमारा लोकेशन मेल बॉक्स का, या तो फिर हम डायरेक्टली कमांड को यूज कर सकते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारा होम मेल बॉक्स का लोकेशन क्या होगा। सो अब होम मेल बॉक्स को सेट करने के लिए हमें कमांड चलाना होगी sudo postconf home_mailbox maildir। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, होम डायरेक्टरी में जो मेल बॉक्स की लोकेशन होगी वो होगी एक मेल डायरेक्टरी, जो कि हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। वो लोकेशन कंसीडर की जाएगी लोकेशन फॉर द मेल बॉक्सेस, जहां पर हमारे सारे मेल्स सेव होंगे। प्रेस एंटर। अब चेक करने के लिए कि हमारा जो होम मेल बॉक्स है वो करेक्टली असाइन हुआ है या नहीं हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उसे चेक करने के लिए हम कमांड चला सकते हैं postconf-n। देख सकते हैं हमने यहाँ पे postconf-n कमांड चलाई है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने होम मेल बॉक्स को
असाइन कर दिया है मेल डायरेक्टरी का एक लोकेशन। तो बेसिकली इस फोल्डर को हम बनाएंगे और इसी फोल्डर के अंदर सारे मेल्स सेव होंगे। तो अब हमारा पोस्टफिक्स पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमें सेकंड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है जो कि है डवकॉट। डवकॉट जो है वो हमें IMAP और POP3 जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, जो कि वर्क करेगा एज अ मेल डिलीवरी एजेंट। तो हम इंस्टॉल करेंगे डवकॉट को। क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। सो डवकॉट को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड चलाना होगी, sudo apt install डवकॉट IMAPD, जो कि हमें IMAP daemon देगा, POP3D जो हमें POP3 daemon देगा। हमें IMAP और POP3 के लिए सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन डवकॉट के थ्रू मिल जाएगा। सो प्रेस एंटर। सो डवकॉट इंस्टॉल हो गया है। अब हम चेक करते हैं उसका स्टेटस, sudo systemctl status डवकॉट। सो हमारा डवकॉट रन कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो एक्टिवली रनिंग है। तो हमने डवकॉट को भी अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। सो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे पोस्टफिक्स में या डवकॉट में, तो हमें उसकी सर्विस को रिलोड करना होगा। सर्विस को रिलोड करने के लिए हमें ये कमांड चलाना होगी, sudo systemctl reload postfix। कभी पोस्टफिक्स को रिलोड करना है तो, और कभी हमें डवकॉट को रिलोड करना है तो सेम कमांड चलाना है, sudo systemctl reload और आगे लिखना होगा डवकॉट। तो इससे जो सर्विसेज है वो रिलोड हो जाएगी। सो जिस तरीके से हमने अभी पोस्टफिक्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था और उसे बताया था कि मेल बॉक्स का लोकेशन क्या होगा, उसी तरीके से अब हम डवकॉट को भी बताएंगे कि मेल बॉक्स का लोकेशन कौन सा है। तो जिस तरीके से हमारा मेल dir करके हमने वो डायरेक्टरी का लोकेशन दिया था पोस्टफिक्स को, सेम वे में हम लोकेशन देंगे डवकॉट को भी। तो हमें अब डवकॉट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करना होगा। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब हमें करना होगा sudo nano और जो लोकेशन वो है etc डवकॉट conf.d10 mail.conf। इस पर्टिकुलर फाइल को हमें ओपन करना होगा। तो हमने फाइल को ओपन कर लिया है। अब हम नीचे जाएंगे। सो आप देख सकते हैं अभी जो मेल लोकेशन है वो ये वाली डिफाइन है, बट हमें ये नहीं देना है, हमें ये वाली लोकेशन को देना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को कमेंट कर देंगे और इस पर्टिकुलर लाइन को अनकमेंट कर देंगे। तो हम क्या बता रहे हैं डवकॉट को कि जो मेल लोकेशन है वो है होम डायरेक्टरी के अंदर एक मेल dir नाम से फोल्डर होगा, वो हमारा मेल लोकेशन होगा। जिस तरीके से हमने पोस्टफिक्स को बताया था सेम वे में हम डवकॉट को बता रहे हैं। तो हमने रिक्वायर्ड चेंजेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। अब हमें इसे सेव करना है, जो कि होगा Ctrl+X Y एंड एंटर। जिस तरीके से हमने पोस्टफिक्स में कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए postconf-n चलाया था, उसी तरीके से कभी आप डवकॉट का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको चलाना होगा dovconf-n। इसमें हम ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेल लोकेशन करेक्टली यहाँ पे असाइन हो गई है। इसका मीनिंग ये है कि हर वो यूजर जो हमारे मेल सर्वर को यूज करेगा उसकी होम डायरेक्टरी में, ये जो टिल्डा साइन होता है इसका मीनिंग होता है होम डायरेक्टरी। तो उसकी होम डायरेक्टरी में एक नई डायरेक्टरी बनेगी मेल dir नाम से और सारे ईमेल्स उस पर्टिकुलर यूजर के लिए इस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होंगे। सो अब हमने डवकॉट को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। सो एक बार postconf-n करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने होम मेल बॉक्स दिया था मेल dir। एक बार dovecot-n करके भी देखते हैं। यहाँ पर भी हमने मेल लोकेशन को दिया है, होम डायरेक्टरी के अंदर एक मेल dir नाम से एक फोल्डर बनेगा, वो हमारा मेल लोकेशन होगा। अब हमें क्या करना है, ये डायरेक्टरी हमें बनाना है हर यूजर के लिए। तो हम ये नहीं चाहते कि हर यूजर के लिए बार बार हमें ये मेल dir करके डायरेक्टरी बनाना पड़े उसके होम फोल्डर में। इस चीज को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, वो लोकेशन होगी etc scale। हम ये चाहते हैं कि जब भी नया यूजर हमारे मेल सर्वर पर साइन अप करे तो ऑटोमेटिकली उसकी होम डायरेक्टरी में एक मेल dir नाम से मींस ये जो मेल dir नाम से एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बन जाए, जो कि उसके मेल लोकेशन की तरह काम करेगा, उसके एक मेल बॉक्स की तरह काम करेगा। इस चीज को अचीव करने के लिए कि हर यूजर के लिए ऑटोमेटिकली मेल dir नाम से एक फोल्डर बन जाए उसकी होम डायरेक्टरी में, इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर कुछ फाइल्स को क्रिएट करेंगे। हम जिन भी फाइल्स को क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी जब भी एक नया यूजर बनेगा हमारे उबुंटू मशीन में, हमारे मेल सर्वर में। जब भी एक नया यूजर बनेगा ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स कॉपी हो जाएगी। दैट मीन्स कि जब भी कोई नया यूजर साइन अप करता है हमारे मेल सर्वर पर तो उसको मेल dir नाम से डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा उसके होम डायरेक्टरी में। इसलिए हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएंगे जो कि ये cd दैट मीन्स चेंज डायरेक्टरी etc scale, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको जाना है। तो अब हम इस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच गए। अब हम क्लियर कर लेते हैं एक बार स्क्रीन को। अब हमें क्या करना है, मेल dir नाम से एक डायरेक्टरी बनाना है। कभी मैं अभी यहाँ पे ls करूंगा तो आप देखेंगे ये कुछ भी नहीं आया है, दैट मीन्स कोई भी फाइल्स अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जब भी एक यूजर बने तो सबसे पहले उसकी मेल dir नाम से एक डायरेक्टरी बन जाए जो कि इसकी मेल लोकेशन होगी, पर उसमें 3 डिफरेंट फोल्डर्स बने, एक होगा करंट फोल्डर, एक होगा न्यू फोल्डर और एक होगा टेम्प फोल्डर। तो हम वो तीनों फोल्डर्स को हर यूजर के लिए बनाना चाहते हैं जब भी वो हमारे मेल सर्वर पर साइन अप करेगा। हम ये कमांड चलाएंगे sudo
sudo mkdir-p mail dir। सो सबसे पहले मेल dir नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी, उसके अंदर हम 3 फोल्डर चाहते हैं। एक होता है करंट, दूसरा हम चाहते हैं न्यू और तीसरा हम चाहते हैं tmp। तो ये 3 फोल्डर्स को हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली mkdir मींस कि मेक डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी बनेगी और उसके अंदर 3 डायरेक्टरीज बन जाएगी, एक होगा करंट, एक होगा न्यू और एक होगा temp। अब हम करेंगे एंटर और फिर से ls करते हैं। तो देखिए पहले जब हमने ls किया था कोई भी डायरेक्टरी नहीं थी, अब मेल dir नाम से एक डायरेक्टरी बन गई है। अब हम ऐसा करते हैं मेल dir के अंदर देखते हैं कि हमारी ये 3 फोल्डर्स बने हैं या नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे ls-la और मेल डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो वो मेल dir के अंदर जो भी फोल्डर्स बने हैं उसे लिस्ट कर देगा। तो हम देख सकते हैं कि तीनों फोल्डर्स जो हमने बनाए थे वो तीनों बन गए, करंट, न्यू एंड temp। एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने etc स्केल के अंदर ये क्यों बनाया है। हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जो भी फाइल्स हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पर बनाएंगे वो सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी यूजर्स के होम डायरेक्टरी में जब भी एक नया यूजर साइन अप करेगा हमारे मेल सर्वर पर। तो बेसिकली हमने पोस्टफिक्स को भी इंस्टॉल कर लिया है और डफकॉड को भी इंस्टॉल कर लिया है। तो हमारी SMTP सर्विस भी अब रेडी है और POP3 IMAP सर्विसेज भी रेडी है। अब हमें चाहिए एक ईमेल क्लाइंट जो कि होगा मट। बेसिकली ईमेल क्लाइंट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा टू इंटरेक्ट विद ईमेल्स, टू सेंड द ईमेल्स, टू रिसीव द ईमेल्स। तो उसके लिए हमें अब एक और कमांड चलाना होगी, टू इंस्टॉल मट। तो पहले क्लियर कर लेते हैं। अब इंस्टॉल करते हैं मट को, जो कि होगा sudo apt install mut। तो बेसिकली हमारा ईमेल क्लाइंट है। प्रेस एंटर। डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस y एंड एंटर। सो हमारा मट इंस्टॉल हो गया, क्लियर कर लेते हैं। सो हमने मट को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई भी यूजर नया साइन अप करे हमारे ईमेल सर्वर पर तो उसे भी एक्सेस हो मट का, जिससे कि वो अपने ईमेल्स को मट क्लाइंट के थ्रू देख पाए। उसे एक बेटर इंटरफेस मिलेगा ईमेल्स को देखने के लिए, ईमेल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। हम क्या करेंगे कि मट की जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, वो हम इसी लोकेशन पे बनाएंगे, जिससे कि जब भी कोई भी नया यूजर बनेगा तो मट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी यूजर की होम डायरेक्टरी में। तो यूजर को साइन अप करने के बाद मट को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके पास मट का एक्सेस होगा। तो अब हम मट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को इसी लोकेशन पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक नया फोल्डर। तो हम करेंगे sudo mkdir-etc-cal। बेसिकली इसी लोकेशन पर हम हैं, बट जस्ट टू क्लैरिफाई हम पूरा लोकेशन, पूरा पाथ अच्छे से लिख रहे हैं। अब हमें एक हिडन डायरेक्टरी बनाना है। तो हिडन डायरेक्टरी बनाने के लिए आप हमेशा डॉट पहले लिखते हैं और फिर लिखते हैं मट। तो इस तरीके से मट नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी डॉट मट से, जो कि एक हिडन फाइल होगी। अब हम करेंगे एंटर। अब कभी हम ls करेंगे तो हमें मेल dir ही दिखाएगा, क्योंकि ls पर वो हिडन फाइल्स को नहीं दिखाता है। कभी हमें हिडन फाइल्स को देखना है तो हमें चलाना होगा ls-la एंड प्रेस एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि मेल dir नाम से हमारा फोल्डर पहले से ही था, बट हमने एक नया फोल्डर बनाया डॉट मट, जो कि एक हिडन फोल्डर है। तो हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं और हम मट डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। तो cd डॉट मट, तो इससे हम हमारी मट डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। प्रेस एंटर। अब क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। सो यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाएंगे sudo nano mut-rc। सो mut-rc में अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट को कॉपी करना है। तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये पूरा कंटेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस फाइल का मीनिंग क्या है, इस फाइल में हम जो भी यूजर बनाएंगे उसका यूजर आईडी यहाँ पर जाएगा, उसका पासवर्ड यहाँ पर जाएगा। उसके अलावा ये बता रहा है कि स्पूल फाइल मतलब इनबॉक्स कौन सा है, हमारा जो मेल सर्वर है उसका होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम mail मेल है, वो कौन सी सर्विसेज यूज कर रहा है, तो IMAP यूज कर रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है mut-rc के लिए, जिसमें वो मेल बॉक्सेस बता रहा है, आप किस तरीके से ईमेल्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो रिवर्स डेट के थ्रू आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ये सब चीजें बता रहा है। इसके अलावा एक और फाइल यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉट मट के अंदर एक मट कलर्स करके एक फाइल बनाएंगे हम, जो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। तो हम मट कलर्स करके वो फाइल अभी बनाएंगे। उसके अंदर हम बेसिकली हमारे मट क्लाइंट के लिए, हमारे ईमेल क्लाइंट के लिए बेटर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, मोर कलरफुल इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करेंगे। अभी के लिए इस फाइल में जो भी डेटा है वो इनफ है। आप इसको Ctrl+X कर दीजिए, Y करके एंटर करके सेव कर दीजिए। सो अब हमारा mut-rc भी सेटअप हो गया है। आप एक बार कैट करके देख सकते हैं कि सारा डेटा करेक्टली यहाँ पर आया है या नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने मट कलर्स करके एक और फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा और कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे, जिससे हमारे मट को बेटर कलरफुल इंटरफेस मिले। सो उस फाइल को बनाने के लिए हम कमांड चलाएंगे sudo nano mut colors। एग्जैक्टली यही नाम जो हमने यहाँ पे दिया है उसी नाम से हमें ये फाइल बनाना है इसी लोकेशन पर। सो रिमेंबर द लोकेशन। अब हम एंटर करेंगे तो हमारी एक नई फाइल बन गई है। अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक जगह पर लिख कर रखा है, हम उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सारा डेटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ये सिंपली मोर कलरफुल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा मट को। दैट्स इट। इसको सेव करने के लिए फिर से वही Ctrl+X Y एंड एंटर। तो एक फोल्डर हम बैक जाते हैं, ls करते हैं, ls-la करते हैं, जिससे हमें हिडन फाइल्स भी दिखे। तो हमारी मेल dir फाइल और मट फाइल दोनों क्रिएट हो गई है। हमने इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉपर्ली ऐड कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी एक नया यूजर बने तो etc स्केल डायरेक्टरी के अंदर जो भी फोल्डर्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएं। तो उसके लिए हमें स्केल डायरेक्टरी को प्रॉपर परमिशन प्रोवाइड करना होगी। तो परमिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें करना होगा sudo chmod 700-r etc। हम परमिशन चेंज कर रहे हैं, 700 दे रहे। दैट मींस कोई भी यूजर जब क्रिएट होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्केल के अंदर की जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स होंगे वो सारे कॉपी हो जाएंगे। एंड सिंपली प्रेस एंटर। हमने प्रॉपर परमिशन भी दे दी है। सब ऐसा करते हैं, दो यूजर्स को बनाते हैं जो हमारे इस मेल सर्वर को जो हमने पूरा सेटअप कर लिया अभी उनको यूज करेगा। तो एक नया यूजर बनाने के लिए आपको कमांड चलाना होगी sudo add user -gcos। gcos इज नथिंग बट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो इसे आप सिंपली एम्प्टी छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने यूजर का नाम दीजिए। तो यूजर का नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ChatGPT। तो मैं एक यूजर बनाऊंगा ChatGPT और एक दूसरा यूजर बनाऊंगा Bard नाम से, और ChatGPT और Bard एक दूसरे को ईमेल सेंड करेंगे। तो ये कमांड चलाने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिंग यूजर ChatGPT एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग होम डायरेक्टरी। तो बेसिकली ChatGPT यूजर के लिए होम डायरेक्टरी की होम ChatGPT के अंदर, और यहाँ पे आप एक और लाइन देखेंगे कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम etc स्केल। तो दैट मीन्स हमने ये जो भी फाइल्स बनाई है etc स्केल में वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। दैट मीन्स हमें मेल डीआर करके फिर से एक और मेल बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है नए यूजर के लिए, ना ही हमें मट क्लाइंट को सेटअप करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ। तो पासवर्ड ChatGPT के लिए मैं ChatGPT ही लिख रहा हूँ। सो हमारा एक यूजर बन गया है ChatGPT। अब एक और यूजर बना लेते हैं Bard, जिससे कि दोनों यूजर्स एक दूसरे को ईमेल्स कर पाए। sudo add user gcos empty छोड़ दीजिए Bard, प्रेस एंटर। इसका पासवर्ड Bard ही रख देते हैं हम। सो दोनों यूजर हमने क्रिएट कर लिए। सब स्विच यूजर करके हम देखते हैं कि उनकी होम डायरेक्टरी में वो फाइल्स कॉपी हुई है या नहीं हुई है। कौन सी फाइल्स? ये वाली फाइल्स जो हमने एक स्केल डायरेक्टरी में बनाई थी वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाना चाहिए होम डायरेक्टरी में यूजर्स की, जिससे कि हमें बार बार यूजर्स के लिए फाइल्स को बनाना ना पड़े। तो स्विच यूजर करने के लिए आपको कमांड चलाना है su, और फिर जो भी यूजर पे आपको स्विच करना है उसका नाम लिखना है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ ChatGPT, प्रेस एंटर। उसका पासवर्ड ChatGPT ही रखा है मैंने, तो वही लिख के एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम OS बॉक्सेस यूजर पर थे, बट हमने अब स्विच कर लिया है, अब हम ChatGPT यूजर पर है। ls करते हैं तो आप देखेंगे कि ls नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ OS बॉक्सेस को एक्सेस है। हमें ChatGPT की होम डायरेक्टरी में जाना होगा क्योंकि ChatGPT को वहीं का ही एक्सेस होगा। ChatGPT की होम डायरेक्टरी में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, cd एंड उसके बाद आप प्रेस करें टिल्डा साइन। तो इससे करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। प्रेस एंटर। अब आप pwd करेंगे तो देखेंगे कि हम होम ChatGPT, दैट मींस हम करेक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ls करेंगे तो मेल dir दिखा रहा है बट हिडन फाइल्स थी, तो उसके लिए हमें करना होगा ls-la। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल dir नाम से एक फोल्डर बन गया है और मट नाम से भी फोल्डर बन गया है। दैट मींस हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो बिल्कुल सही है। हमारा मेल dir मट सब कुछ यूजर्स के लिए बन रहा है। सेम वे में Bard यूजर के लिए भी ये फाइल्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई होंगी। तो अब हमें क्या करना होगा, हम दोनों यूजर के लिए साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें बेसिकली मट के अंदर जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा, जिससे कि वो जब भी ईमेल्स करेंगे तो उन्हें अपना पासवर्ड बार बार नहीं एंटर करना होगा। तो बेसिकली हमें फाइल ओपन करना होगी .mut.rc। ये जो फाइल हमने बनाई थी इसे हमें ओपन करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो स्केल डायरेक्टरी में जो मट फोल्डर के अंदर जो फाइल के अंदर सारा डेटा बनाया था वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस पर्टिकुलर यूजर के लिए हमें इसका इन्फॉर्मेशन ऐड करना है यहाँ पे। तो ये हमारा यूजर जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ChatGPT। हमने इसका पासवर्ड भी सेम दिया था ChatGPT, और यहाँ पे हम रियल नेम भी सेट कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं ChatGPT फ्रॉम OpenAI। इसके अलावा हमें कोई चेंजेस नहीं करना है इस फाइल में, सिंपली से सेव कर दीजिए। हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जब भी दोनों एक दूसरे को ईमेल भेजे ChatGPT या Bard तो उन्हें अपना बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े, इसलिए हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पहले से डाल दिया है। तो जब भी वो मेल सेंड करेंगे, जब भी वो यूजर मट को यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड यहाँ से ग्रैब हो जाएगा। अब Ctrl+X+Y करके इस फाइल को सेव कर दीजिए। अभी सेम वे में हमें Bard के लिए भी ये करना होगा। तो उसको करने के लिए हमें पहले स्विच यूजर करना होगा। तो su करिए Bard लिखिए, तो इससे हो जाएगा स्विच यूजर टू Bard। अब हमें Bard का पासवर्ड डालना है, तो Bard का पासवर्ड Bard ही है, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहले थे ChatGPT यूजर पर हमने अब यूजर चेंज कर लिया, अब हम Bard के यूजर पर है। अब हमें Bard की होम डायरेक्टरी में जाना है। तो Bard की होम डायरेक्टरी में जाने के लिए हम क्या करेंगे, cd टिल्डा साइन। तो बेसिकली जो भी करंट यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी में वो हमें स्विच कर देगा। प्रेस एंटर। अब pwd करके देखते हैं, Bard की होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब ls-la करके फाइल्स को देखते हैं, तो ये रही हमारी .mut फाइल। तो जिस तरीके से हमने ChatGPT के लिए चेंजेस करें वैसे हम अब Bard के लिए भी करेंगे। nano.mut.rc फाइल में हमको जाना है, प्रेस एंटर। यहाँ पे हमें फिर से उसका यूजर और पासवर्ड देना है। तो यूजर का नाम इस बार है Bard और उसका पासवर्ड है Bard। इसके अलावा हमें उसका रियल नेम भी देना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Bard फ्रॉम गूगल, राइट। सो Bard गूगल। Ctrl+X+Y एंटर। सो हमने दोनों
दोनों फाइल्स को सेव कर दिया है। सो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पोस्टफिक्स को इंस्टॉल किया जो कि हमें SMTP सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉवकॉड को इंस्टॉल किया उसके बाद, जो कि हमें POP3 IMAP सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद हमने अभी जस्ट मट को इंस्टॉल किया जो हमें बेटर इंटरफेस देगा ईमेल्स को करने के लिए, जो हम देखेंगे। फिर हमने 2 यूजर्स को क्रिएट किया, एक था ChatGPT नाम से और एक था बार्ट के नाम से। अब ये दोनों यूजर एक दूसरे को ईमेल सेंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा मेल सर्वर पूरी तरीके से सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हम 2 डिफरेंट टर्मिनल्स को ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड, जिससे कि हम रियल टाइम पे देख पाए कि मेल सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम इसे बंद कर देते हैं। सो मैंने 2 टर्मिनल यहाँ ओपन कर लिए साइड बाय साइड। एक साइड पर हमने बार्ट को ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, दूसरे साइड पर हम ChatGPT को लॉग इन कर लेते हैं। स्विच यूजर ChatGPT। तो इस साइड पे हमारा ChatGPT लॉग इन हो गया है और इस साइड पे हमारा बार्ट लॉग इन हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि बार्ट से ChatGPT को ईमेल सेंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंटरफेस को ओपन करना है। तो इंटरफेस को ओपन करने के लिए आप मट क्लाइंट को, जो हमारा ईमेल क्लाइंट है, उसको ओपन करने के लिए आप सिर्फ लिखिए मट और प्रेस करिए एंटर। तो बेसिकली इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें SSL सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना है। इसे एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करना है A। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ चेंजेस देखेंगे, वो सारे चेंजेस हो गए हैं और इनबॉक्स हमारा ओपन हो गया है। इसी तरीके से हमें ChatGPT में भी करना होगा। तो आप फिर से देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करें, मट लिख रहे हैं, फिर प्रेस एंटर कर रहे हैं। तो इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब हमें सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना है। तो हम जैसे ही A प्रेस करेंगे तो देखिए वो सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर फोकस करिए। तो मैंने A प्रेस किया, सर्टिफिकेट सेव्ड एंड उसका इनबॉक्स ओपन हो गया। सो मैंने अभी बार्ड वाले टर्मिनल पे क्लिक किया है। दैट मीन्स मैं बार्ड यूजर पर हूँ, मेल करना है ChatGPT को। तो वो करने के लिए मुझे सबसे पहले M प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं M प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे 2 का साइन आएगा। जैसे ही मैंने M प्रेस किया तो यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 में मुझे ईमेल आईडी लिखना है उस यूजर का जिसको मैं मेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ChatGPT को मेल करना चाहता हूँ। तो उसका जो ईमेल आईडी है वो है chatgpt@webhub.com। उसके बाद प्रेस एंटर। अब सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माई फर्स्ट ईमेल। फिर से प्रेस एंटर। अब जो भी मुझे मेल करना है वो मुझे इस फाइल में लिखना है, हाय ChatGPT, दिस इज बार्ड फ्रॉम गूगल। तो मैंने मेल जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इसे सेव करना है। सेव के लिए वही Ctrl+X+Y एंटर। अभी आप देखेंगे कि हमने सेव किया मेल, बट वो सेंड नहीं हुआ है। अदरवाइज हमें इस जगह पर एक नया ईमेल दिख जाता ChatGPT के टर्मिनल पर, बट अभी ये मेल सेंड नहीं हुआ है। मेल को सेंड करने के लिए हमें Y प्रेस करना होगा। तो जैसे ही मैं Y को प्रेस करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे मेल सेंड का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक नया ईमेल आ जाएगा इस जगह पर। तो मैंने प्रेस किया Y, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल सेंड का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर एक नया ईमेल आ गया है ChatGPT के पास। अब हम ChatGPT के टर्मिनल पर जाके क्लिक करेंगे। अब हम इस टर्मिनल पर है ChatGPT के, एंटर करते से ही वो ईमेल जो नया आया है वो ओपन हो जाएगा और हमारा जो ईमेल था जो बार्ड ने भेजा था ChatGPT को, वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा। इसी तरीके से लेट्स से अब ChatGPT को कोई बार्ड को ईमेल भेजना है तो उसे क्या करना होगा, या तो वो नया ईमेल लिख सकता है या फिर डायरेक्टली रिप्लाई भी कर सकता है। तो रिप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, R प्रेस करना होगा। तो मैंने R प्रेस किया। R प्रेस करते ही 2 का ऑप्शन ऑलरेडी आ गया क्योंकि उसे बार्ड को ही ईमेल भेजना है। प्रेस एंटर। सब्जेक्ट हम सेम रहने देते हैं जो पहले चल रहा था। प्रेस एंटर। अब हमसे ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आपको जो रिप्लाई आया था आप उसे इंक्लूड रखना चाहते हैं ईमेल में या नहीं रखना चाहते। तो लेट्स से मैं उसे रखना चाहता हूं, तो आई टाइप Y। सो बेसिकली जो हमारा पुराना ईमेल जो हमें आया था वो रहा इस जगह पर। अब हम नया ईमेल लिख सकते हैं। तो हमने एक नया ईमेल लिख दिया, हाय बार्ड, दिस इज ChatGPT फ्रॉम OpenAI, थैंक्स ChatGPT। ऐसा करके हम इसको सेव कर देंगे, Ctrl+X+Y एंटर। बट अभी मेल सेंड नहीं हुआ है। मेल को सेंड करने के लिए हमें Y प्रेस करना होगा। जैसे हम Y प्रेस करेंगे यहाँ पे आएगा मेल सेंड का ऑप्शन और यहाँ पे एक नया ईमेल आ जाएगा बार्ड के पास। अभी बार्ड के पास कोई भी ईमेल नहीं है। तो मैंने Y पे प्रेस किया, मेल हो गया सेंड और यहाँ पे एक नया ईमेल आ गया बार्ड के पास। हम इसे ओपन करेंगे एंटर प्रेस करके, तो हम देख सकते हैं एक नया ईमेल आ गया है और ये जो पुराना ईमेल था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हमने रिप्लाई में उसे इंक्लूड किया था। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमने जो पूरा मेल सर्वर सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है। 2 यूजर एक दूसरे को ईमेल भेज पा रहे हैं। अब जैसे आपको इसे क्विट करना है, को Q प्रेस करना है तो ये क्विट हो जाएगा। इधर भी आप Q प्रेस करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा। जो हमारा मट ईमेल क्लाइंट था हम उससे बाहर आ चुके हैं। हम नॉर्मल टर्मिनल्स पे अभी। अब लेट्स से मैं उस ईमेल को जो मैंने भेजा था मैं देखना चाहता हूँ कि वो उस मेल DIR में जो हमने बनाया था उसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं हम किस लोकेशन पर है अभी। तो PWD से पता चला कि हम होम डायरेक्टरी में है। अब हम करते हैं ls-la। तो ये रही हमारी मेल DIR। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो मेल हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो सेव हो रहा है कि नहीं। तो हम चेंज करते हैं मेल DIR में। अब हम मेल DIR फोल्डर में ls-la करते हैं। तो आप देख
सकते हो हमने ये सिर्फ 3 फोल्डर्स बनाए थे पहले, बट यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बन चुकी है अभी। तो ऐसा करते हैं, अब हम जाते हैं करंट फोल्डर में और देखते हैं कि इसमें कुछ प्रेजेंट है क्या। cd dur, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई फाइल बनी है। ऐसा करते हैं, इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। cat16 tab एंटर। तो आप देख सकते हो कि हमने जो मेल dir फोल्डर बनाया था वही एज अ मेल लोकेशन यूज हो रहा है। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। एंजॉय नेटवर्किंग।